दोस्तों अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है सिक्योरिटी। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप एज ए एक्सेल यूजर किसी भी ऑफिस या फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं तो आपके लिए आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जब हम लास्ट डेटा पे वर्क करते हैं तो उसे प्रिपेयर करने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे में उस डेटा की सिक्योरिटी, कोई और पर्सन आके हमारे डेटा को मिसमैच ना कर दे, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके वजह पे हम ये सोचते हैं कि हम हमारे डेटा को कैसे प्रोटेक्ट या सिक्योर रख सकते हैं। तो अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 वेज बताऊंगा जिसके बिहाफ पे आप अपने डेटा, वर्कबुक एंड अपनी एक्सेल फाइल को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसा टर्म बताऊंगा जिसके बिहाफ पे आप अपने डेटा को 2 वेज में सिक्योर कर सकते हो। पहला ये कि कोई भी पर्सन आपकी फाइल को ओपन तो कर सके, आपने एक पासवर्ड दिया जिसके बिहाफ पे वो आपकी फाइल को ओपन कर सके, लेकिन वो सिर्फ उसे पढ़ सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। वो उस फाइल को तभी प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई कर पाएगा जब आप उसे सेकंड पासवर्ड दोगे। तो ये चीज भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नो डाउट अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पे विंडो आर प्रेस करते हैं एंड सिंपली इसमें हमने टाइप किया एक्सेल एंड एंटर करते हैं। अब नॉर्मली आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि मैं यहाँ पे बिल्कुल एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ एंड सबसे पहले अभी हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा डाल देता हूँ। जैसे मैंने कुछ नाम डाल दिए एंड यहाँ पे मार्क्स डाल देते हैं, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मैथ एंड हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली साइंस। इस तरह से मैं कुछ भी यहाँ पे डेटा भी भर देता हूँ, राजेश, महेश, सुरेश, हर्ष, निशांत, ब्रजेश। तो ये हमने कुछ नाम लिख दिए एंड यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज हम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल दिया रैंड बिटवीन का, और हम इसमें नंबर डाल देते हैं अलग अलग इस तरीके से एंड सिंपली यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा फिलहाल के लिए ऑन स्क्रीन हमारे सामने आ जाता है। अब सबसे पहले पासवर्ड की बात करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन, जैसे मान लो कि अभी मैं इस पर काम कर रहा था, ठीक है, और अभी लंच का टाइम हुआ या फिर मुझे वॉशरूम जाना पड़ गया या फिर मुझे जस्ट ऑफिस से बाहर जाना पड़ रहा है किसी भी काम के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ जितनी देर में मैं आऊँ इतनी देर में कोई मेरे सिस्टम पे ना बैठे और वो इसमें कोई भी डेटा को चेंज नहीं करे। तो अभी हमें फाइल पे पासवर्ड नहीं लगाना, हमें सिर्फ और सिर्फ जो ये डेटा अभी हमें नजर आ रहा है हमें सिर्फ इस पे पासवर्ड लगाना है, वो भी थोड़ी देर के लिए। तो ये हम कैसे करेंगे? तो देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है शीट पर, जो आपकी शीट है इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप ऊपर आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट का, आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप इसमें नोटिस करना कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होते हैं, जैसे कि एक तो है सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स एंड प्रोटेक्ट वर्कशीट, जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन है। ये आपके सिस्टम में भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक होंगे, बट फिर भी मान लो कि ये अनचेक होते हैं तो आपको इन्हें चेक कर देना है। एंड यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, आप सिंपली यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दो, जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया AB एंड हम करेंगे ओके। इसके बाद ये आपसे बोलेंगे री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, मतलब कंफर्म कर दो जो पासवर्ड आपने डाला वही दोबारा डाल दो। तो हमने AB यहाँ पे दोबारा से डाल दिया, अब मैंने किया ओके। अब मान लीजिए कि मैं चला जाता हूँ बाहर लंच करने के लिए किसी भी दूसरे काम के लिए। अब मान लीजिए कोई मेरा यहाँ पे कलीग है, कोई दूसरा पर्सन यहाँ पे आया एंड अब अगर वो इसमें जैसे 49 है, इसको सोचेगा मैं चेंज कर देता हूँ, और वो जैसे ही कोई भी बटन यहाँ टाइप करेगा ये काम नहीं करेगा, सीधा सीधा एक मैसेज आ जाएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। तो सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि इस पे पासवर्ड अप्लाइड है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए राजेश है, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ, देखो आप कीज की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने इस पे पासवर्ड लगा दिया। अब सिंपली क्या है कि हम लंच करके आए और अब मैं क्या करता हूँ कि इस पर दोबारा काम करना है मुझे, तो शीट पे आप करो राइट क्लिक एंड अनप्रोटेक्ट शीट पे आप क्लिक करो एंड जो भी पासवर्ड हमने इस पे लगाया था बस वो पासवर्ड डाल देना, लाइक AB एंड हमने किया ओके इस तरीके से। अब अगर इसमें मुझे कोई भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली चेंज कर सकता हूँ। देखो राजेश है, मुझे इसको मोहन करना है तो मैं इसे चेंज कर सकता हूँ क्योंकि अब हमने इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप बाहर जा रहे हो थोड़ी देर के लिए और आपको इस शीट को पासवर्ड में अप्लाई करना है, मतलब पासवर्ड अप्लाई करना है शीट पे, तो आप इस तरह से कर सकते हो।
इसी के साथ एक काम और होता है, अभी हमने जो पासवर्ड अप्लाई किया वो सिर्फ एक शीट पे किया। मान लो आपके पास मल्टीपल शीट है, जैसे एक शीट ये है और एक शीट मेरे पास ये है और एक शीट ये है, इसमें भी मैं थोड़ा सा डेटा डाल देता हूँ। लाइक ये डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया सिंपली शीट 2 में, और ये डेटा मैंने डाल देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे आ जाते हैं, हमने यहाँ से ये वाला डेटा सेलेक्ट कर लिया और ये डेटा मैं डाल देता हूँ शीट 3 में। ऐसे में हम क्या चाहते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है तो हम ये चाहते हैं कि जितनी भी शीट है उन पर एक ही बार में हम पासवर्ड लगा देते हैं ताकि कोई भी चेंजेस ना कर पाए और कोई भी इसमें दिक्कत मुझे ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पूरी फाइल होती है इसको बोलते हैं वर्कबुक। पूरी फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक। एक सिंगल पेज है तो उसको बोलते हैं शीट, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3। और ये जो पूरे हैं, जो कॉम्बिनेशन है जिसमें सारी शीट्स है, इसको हम बोलते हैं वर्कबुक। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है रिव्यू टैब में, एंड यहाँ जाने के बाद आप सिंपली यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। देखो एक था प्रोटेक्ट शीट, एक है प्रोटेक्ट वर्कबुक। आप सिंपली इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पासवर्ड लगा दो, जैसे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ AB, मैंने किया ओके, एंड मैं पासवर्ड डाल देता हूँ AB, मैंने कर दिया ओके। अब क्या होगा, आप देखोगे कि अब यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर इसमें नई शीट डालना चाहता है वो नहीं डाल सकता। अगर वो इस शीट को डिलीट करना चाहता है, देखो यहाँ पे सिंपली डिलीट करना चाहता है तो उसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ना इंसर्ट का, ना डिलीट का, ना रिनेम का, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। सेम लाइक आप इसमें ध्यान दोगे कि यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपनी वर्कबुक को प्रॉपर यहाँ पासवर्ड में अप्लाई करना चाहते हो कि यहाँ पे कोई भी नई शीट ना डाल पाए, शीट को डिलीट ना कर पाए, मेरी सारी की सारी शीट यहाँ प्रोटेक्ट रहे, तो आप इस तरीके से इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारी फाइल पे एक्सेस ही ना कर पाए, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, सीधा फाइल ऑप्शन में आओ एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन्फो का, आप इस पे जाओ एंड यहाँ देखोगे एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक का, आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे जो डाउन एरो है एंड इसमें इंक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक कर दो। अब हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया 25, मैं यहाँ पे ओके करता हूँ एंड मैंने अगेन पासवर्ड डाल दिया 25, मैं करता हूँ ओके। अब अगर मैं इस फाइल को पहली बात तो सेव कर देता हूँ, जैसे मैंने Ctrl+S किया एंड हम सिंपली इसको सेव कर देते हैं म्यूजिक वाले फोल्डर में एंड मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू फाइल। इस तरह से मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। अब ये फाइल यहाँ पे नहीं है, हम सिंपली यहाँ फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं, म्यूजिक वाले फोल्डर में जाते हैं एंड आप देखोगे न्यू फाइल करके फोल्डर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा सीधा पूछेगा पासवर्ड, यानी पासवर्ड बताओ, उसके बाद ही आपको फाइल दिखेगी, आपको चेंज करना है कुछ भी, पहले पासवर्ड डालो। तो हम यहाँ पे सिंपली पासवर्ड डाल देंगे 25, ओके करेंगे, तब जाके हम इस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 3 वेज बताए, पहला शीट पे पासवर्ड अप्लाई करना, दूसरा वर्कबुक पे पासवर्ड अप्लाई करना एंड तीसरा पूरी की पूरी फाइल पर पासवर्ड अप्लाई करना। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे मैं एक ऐसा ऑप्शन चाहता हूँ, जैसे फाइल में किसी को भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो सिर्फ इस फाइल को देखे, वो क्या करे, सिर्फ इस फाइल को देखे बट इसमें कोई भी चेंजेस ना कर पाए, तो मुझे एक ही फाइल पे 2 पासवर्ड लगाना है, एक सिर्फ व्यू करने के लिए, रीड करने के लिए, और दूसरा उसको एडिट करने के लिए, तो 2 पासवर्ड लगाने। अब ये कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+N करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं, एक नई फाइल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो ये मेरी एक नई फाइल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप इसे सेव करते हो या आपने अगर सेव कर रखी है, फाइल में जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, आपको इस पे क्लिक करना है एंड ब्राउज पे क्लिक कर देना। मैं इसे सेव कर लेता हूँ अगेन म्यूजिक वाले फोल्डर में, तो म्यूजिक हमने सेलेक्ट कर लिया एंड इसका नाम हम रख देते हैं फाइल 5, ये मैंने इसका नाम रखा। अब नीचे आप देखोगे एक ऑप्शन मिलेगा टूल का, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन है, एक है पासवर्ड टू ओपन, इसे खोलने के लिए एक पासवर्ड, और एक है पासवर्ड टू मॉडिफाई, यानी कि अगर इसे मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, एक पासवर्ड हमने डाला AB, ये है ओपन करने के लिए, और एक पासवर्ड हम डाल देते हैं कि मॉडिफाई करने के लिए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दूसरा पासवर्ड 25, मैंने किया इसको ओके। अगेन हमें कंफर्म करना है, तो पासवर्ड टू ओपन के लिए हमने डाला था AB, एंटर कर दो एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई 25, तो 2 अलग अलग पासवर्ड डाले, फाइल 5 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। मैं इस फाइल को यहाँ बंद कर देता हूँ, सारी फाइलों को हमने यहाँ पे बंद कर दिया एंड म्यूजिक वाले फोल्डर में आ जाते हैं। अब मैं फाइल 5 को ओपन करता हूँ, सबसे पहले मुझसे पूछेगा फाइल 5 इज प्रोटेक्टेड, पासवर्ड बताओ, तो हमने यहाँ पे AB पासवर्ड डाला, एंटर किया। अब ये पूछ रहा है कि अभी आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, देखो एंटर पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस और ओपन रीड ओनली। अगर आपको इसको चेंज करना है, इसमें और भी चेंजेस करने हैं, तो आपको एक और पासवर्ड डालना है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं डालना, मुझे सिर्फ इसको पढ़ना है, तो मैं रीड ओनली पे क्लिक कर दूंगा।
तो देखो यहाँ पे मैं प्रीव्यू कर पा रहा हूँ। अब इसमें मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे मैंने इसको 55 कर दिया, मैंने इसको 33 कर दिया, एंड मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ मणिकांत, ये मैंने एक नाम रख दिया। आप बोलोगे तो चेंज हो गया, आपने बोला था सर ओपन कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसे क्लोज करूं, जैसे मैं कंट्रोल एस कर देता हूं, तो आप देखोगे वी कांट सेव द फाइल बिकॉज द फाइल इज रीड ओनली। मतलब आप रियल टाइम में आपको लग रहा है आपने चेंज किया है, लेकिन आप इसे सेव तो कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में जब हम इसको क्लोज करते हैं एंड डोंट सेव करते हैं, और जब हम दोबारा फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखोगे जो काम पहले था, जैसे मैं यहाँ पे ए भी डालता हूँ एंड अब मैं रीड ओनली वाला भी पासवर्ड डाल देता हूँ 25, मैं करता हूँ ओके। तो अब आप यहाँ देखोगे कि नाम जो था पहले वही है, यहाँ जो वैल्यूज पहले दी हुई थी वही है। और अब अगर मैं इसमें कोई चेंज करूं, जैसे कि यहाँ हर्ष का नाम चेंज करके हम डाल देते हैं मणिकांत, ये मैंने डाल दिया। अब मैं अगर इसको सेव करूं, मैं फाइल में गया, मैंने सेव पे क्लिक किया, तो अब ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रीड ओनली का भी पासवर्ड दे दिया, मतलब मॉडिफाई करने वाला भी पासवर्ड और ओपन करने वाला भी पासवर्ड दे दिया। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस बताए, एक शीट पर पासवर्ड लगाने के लिए, दूसरा वर्कबुक पे पासवर्ड लगाने के लिए, तीसरा पूरी फाइल पे पासवर्ड लगाने के लिए, और चौथा ऑप्शन मैंने बताया कि आप 2 पासवर्ड लगा सकते हो, एक ओपन करने के लिए और एक मॉडिफाई करने के लिए। एंड एज अ एक्सेल यूजर इस चीज की जरूरत हमें अक्सर ऑफिस में पड़ जाती है। आई होप कि दोस्तों ये जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारा टर्म था, पासवर्ड आप कैसे अप्लाई करोगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी एंड पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, तो आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेंबरशिप में आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है कि जो एक्सेल का कोर्स है वो मैं मेंबरशिप में सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो वहां से एक्सेल का कोर्स भी आप प्रॉपर वे में कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।